तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट 3 बिना देर करे। अभी तक आपने अपने चैनल मलिक स्टडी ऐप को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। कहा गया है ये कंपाउंड इंटरेस्ट इन्वेस्टेड 4% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली अमाउंट टू ₹7,803 एट द एंड ऑफ 1 ईयर। अर्धवार्षिक रूप से नियोजित कोई निश्चित धनराशि 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से एक वर्ष के अंत में 7,803 हो जाती है, तो वह धनराशि क्या है? ये हाफ ईयरली वाला कॉन्सेप्ट है। हाफ ईयरली वाले कॉन्सेप्ट में जो रेट होती है वो हाफ हो जाती है और जो टाइम होता है वो डबल हो जाता है। ठीक, इसका हम कलर वाइट कर लेते हैं। तो हमें रेट दे रखी है 4, तो रेट हो जाएगी हमारी 2। ठीक, और हमें 1 साल दे रखा है, 1 साल के अंत में तो टाइम भी डबल हो जाएगा। अब हमें रेट को पकड़ते हैं। रेट 2% है, 2% का मतलब होता है 1/50। तो 50 अगर धनराशि होगी उस पर 1 इंटरेस्ट मिलेगा तो कितना बन जाएगा? 51 बन जाएगा। तो पहले साल में 50 से 51 बना होगा। ठीक, हम रेशियो वाले मेथड से कर रहे हैं। ठीक, अब दूसरे साल में भी 50 से फिर 51, तो इसकी हम अगर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमें 2 सालों का कंप्लीट पता चल जाएगा। तो 50 का ये 2500 हो जाएगा। 2500 हमारी प्रिंसिपल आ जाएगा। प्रिंसिपल, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2601। इस 2601 की वैल्यू दे रखी है क्योंकि ये अमाउंट है, ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है। तो 2601 बराबर दे रखा है 7,803 के। $7,803, तो 1 बराबर हो जाएगा हमारा 3 के। 1 बराबर 3 के। अब हमसे पूछा है धनराशि कितनी है, तो धनराशि हमने 2500 मानी है। 1 की वैल्यू 3 आ रही है, तो 2500 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7500। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। इसका 7500 आंसर होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। A certain sum amount to ₹5,832 in 2 years at 4% per annum compound interest, the sum is। ये भी बिल्कुल सेम उसी की जैसा क्वेश्चन है, मगर ये हाफ ईयरली वाला नहीं है। कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम वही है। 8% दे रखा है तो 2/25 होता है 8% का। 2/50, 2/25 होता है। ठीक, अब 25 पे 2 का इंटरेस्ट मिलेगा तो कितना अमाउंट हो जाएगा? 27 हो जाएगा। तो 25 से 27 हो जाएगा। 2 सालों के लिए बोला गया है तो दूसरे साल में भी 25 से 27 हो जाएगा। तो हम अगर इसे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमें 2 सालों का कंप्लीट पता चल जाएगा। 25 की 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 625, और ये 27, 25 पे 2 पे इंटरेस्ट मिलता है 27, तो 27 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 729। 27 का स्क्वायर होता है ना, 27 की मल्टीप्लाई 27 से करेंगे तो 729। अब हमें 729 की वैल्यू दे रखी है। हमारा 729 बराबर है, क्योंकि अमाउंट दे रखा है हमें 5,832, ये तो 5,832 है। 5,832। ठीक, तो एक 5,832 हो जाएगा ये। तो ये 1 बराबर हो जाएगा हमारा 8 से चला जाएगा, 1 बराबर आ जाएगा 8 के। तो अगर हम 625 की मल्टीप्लाई 8 से करते हैं तो कितना आ जाएगा? 5,000। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। ये राज का राइट आंसर ये दे रखा ऑप्शन में 5,000। 5,000 इसका राइट आंसर होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी एट 5% पर एनम फॉर 2 years इज ₹246। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर 3 years एट 6% पर एनम। किसी धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ₹246 है, तो उसी धनराशि पर 6% पर 3 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा? तो ये 5% दे रखा है 2 सालों के लिए, तो हम इसका कंबाइन निकालेंगे नेट परसेंटेज वाले फार्मूले से। तो वो जो होता है x + y
एक्स प्लस एक्स वाई अपॉन 100, तो इसी से हम करेंगे तो 5 + 5, ठीक, और 5 × 5/100, तो ये आ जाएगा हमारा 10 और 25 10.25। ये 5 × 5 = 25, 2 जीरो कटेंगे ऊपर तो 10.25। ये तो आ गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। इसी की वैल्यू हमें 246 दे रखी है। अब हमें 6% की दर से 3 सालों का ब्याज निकालना है साधारण। तो साधारण ब्याज तो एक ही होता है, तो 1 साल का 6 तो 3 सालों का 18, तो 18 की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक। हमें 10.25 की वैल्यू दे रखी है 246। एक मिनट अभी रुकिए। तो हमें 10.25 की वैल्यू दे रखी है, 10.25 की वैल्यू हमें 246 दे रखी है। हमें 18 की वैल्यू निकालनी है, तो 18 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये हमारा आ जाएगा 432। इसका आंसर होगा हमारा 432। ये ऑप्शन में दे रखा है डी वाला। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम फॉर 3 years at 5% पर एनम इज 122। द सम इज, कहा गया है जो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस है 3 सालों का, वो 122 रुपये है 5% की दर से। तो 5% होता है 1/20। 3 सालों के लिए बोला गया है तो हम 20 का 1/20 होता है, तो 20 का हम क्यूब कर लेंगे। 3 सालों के लिए बोला गया है तो 20 का क्यूब होता है 8000। 8000, ठीक। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 8000 का 1/20 400, दूसरे साल भी 400 और तीसरे साल भी हमारा 400। अब 400 पे 1/20 में दूसरे साल में जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 20 होगा, ठीक। फिर इस पे मिलेगा 20। अब तीसरे साल में इस पे मिलेगा, ठीक, और इस पे दूसरे साल का यही है। अब तीसरे साल में इंटरेस्ट मिलेगा इस पे 1/20, इसका 1/20 का 1। तो अब हमें जो डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस हमें 20 20 और 20 60 और एक 61। 61 बराबर दे रखा है हमें 122 के, तो 61 बराबर 122 के, तो 1 बराबर आ गया 2 के। अब हमसे पूछा क्या है, धनराशि 8000 है, तो 8000 हमने मानी है, मगर 1 की वैल्यू 2 है, तो 8 की मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 16000। 16000। एक मिनट, इसको रफ करके दोबारा से लिख देता हूँ। ये आ जाएगा हमारा 16000। आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज पर दूसरे और तीसरे वर्ष का प्राप्त होने वाली राशि क्रमशः 22,472 रुपये हो और 23,820 रुपये 32 पैसे हो, तो ब्याज दर कितना है? क्या रखा है, जो दूसरे साल में 22,472 रुपये मिलता है और तीसरे साल में 23,820 रुपये 32 पैसे मिलता है। तो हमें 1 साल का इंटरेस्ट निकाल लेंगे इससे। एक बार आप ट्राई करने की कोशिश करें इसे। आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो हमें दूसरे साल का जो दे रखा है 2 सालों का, वो 22,472
72 है, 22,472। और तीसरे साल का 23,820 रुपये 32 पैसे, 23,820 रुपये 32 पैसे। ठीक, तो इसमें अगर हम ये 2 साल का, ये तीसरे साल का है, तो 1 साल का इससे पता चल जाएगा हमें कितना हो जाएगा। ये 2332 रुपये 8 पैसे। ठीक, 1 साल का पता चल गया हमें। तो ये वाला इंटरेस्ट किस पे मिला होगा हमें? ओ सॉरी, ये नहीं होगा, ये गलत हो गया। ये कुछ गलत निकाल दिया हमने। ये इसको रफ करते हैं, पूरा ही रफ करके दोबारा लिखते हैं। ठीक है, दूसरे साल का हमें कितना इंटरेस्ट दे रखा था? दूसरे साल का हमें दे रखा था 22,472, 22,472। और तीसरे साल का 23,820 रुपये 32 पैसे। ठीक, तो हमें अगर हम 1 साल का निकाल लेंगे तो 1342 रुपये 32 पैसे आ जाएगा। 1342 रुपये 32 पैसे। तो ये जो 1342 रुपये 32 पैसे मिला होगा, वो पिछले वाला जो इंटरेस्ट रहा होगा इस पे मिला होगा, इस वाले पे। तो हमें अगर इससे डिवाइड कर देते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा। तो 1342 की मल्टीप्लाई 1300, आइए नेक्स्ट पेज पे करते हैं इसको। 1342 की मल्टीप्लाई हम 1348 रुपये 32 पैसे को हम अगर 2272 रुपये से डिवाइड कर देते हैं और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें रेट पता चल जाएगी। रेट आ जाएगी हमारी, आप इसे सॉल्व करेंगे तो 6% ये आ जाएगा। ये 6 चला जाएगा, 6% इसका राइट आंसर होगा। आई होप आप सबको सेशन अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।